नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में अभी महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा चल रही है और इस यात्रा में काफी ज्यादा जन सैलाब भी देखने को मिल रहा है। और अब इस वोट अधिकार यात्रा में जो लोगों का जन सैलाब है वो वोट में तब्दील होगा या नहीं, इस पर अब चर्चा करेंगे। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है पूर्व IPS अमिताभ दास। तो सर, बिहार में जो वोट अधिकार यात्रा चल रही है महागठबंधन की, उस यात्रा में काफी जन सैलाब देखने को मिल रहा है और यह यात्रा भी सुर्खियों में रह रही है। तो क्या इस यात्रा में जो जनता आ रही है वो वोट में भी तब्दील होगी या केवल ये यात्रा रह जाएगी? नहीं, बिल्कुल वोट में तब्दील होगी और नवंबर में पलटू राम का सुपड़ा साफ हो जाएगा। एनडीए का सुपड़ा साफ हो रहा है बिहार में। देखिए, दर्शकों को इसकी पृष्ठभूमि मालूम होगी क्यों वोटर अधिकार यात्रा हो रही है। क्योंकि 25 जून से 25 जुलाई तक चुनाव आयोग ने बिहार में एक अभियान चलाया। SIR उसको कहते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, है ना, विशेष गहन पुनरीक्षण। और उसमें जो चुनाव आयोग है उसने भाजपा के साथ मिली भगत करके बहुत ज़्यादा बेईमानी की और 65 लाख लोगों के नाम काट दिए। इसमें ज़्यादातर गरीब लोगों के नाम हैं, दलित पिछड़ों अल्पसंख्यक के नाम हैं। 65 लाख लोगों के नाम काट दिए। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग से कि सारे नाम आप वेबसाइट पर डालिए, जितने लोगों के नाम काटे हैं श्रेणीवार डालिए, उनकी एपिक नंबर के साथ डालिए और वजह भी बताइए कि आपने क्यों काटे हैं। 19 अगस्त तक इन लोगों को वेबसाइट पर वो नाम देने पड़े। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आधार कार्ड को पहचान पत्र नहीं मान रहे, आप आधार कार्ड को पहचान पत्र मानिए। चुनाव आयोग की बहुत फजीहत हुई सुप्रीम कोर्ट में। इसी मुद्दे पर 9 जुलाई को बिहार बंद भी बुलाया गया था। राहुल गांधी पटना आए थे। अब क्या हुआ है कि 17 अगस्त से राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा शुरू की है। सासाराम से वो यात्रा शुरू हुई है और 1 सितंबर को उसका समापन होगा। और अभी कहा जा रहा है कि पटना के गांधी मैदान में हो सकता है एक बहुत बड़ी रैली के साथ समापन हो। अब ये जो वोटर अधिकार यात्रा है, इसमें राहुल गांधी और तेजस्वी दो मुख्य नेता हैं। और इसके बाद जो भीड़ आ रही है, तो मुझे तो शोले फिल्म याद आ गई है जो हमारे बचपन में हमने देखी थी कि नरेंद्र मोदी में मुझे गब्बर सिंह का रूप दिखाई देने लगा है और राहुल और तेजस्वी में जय और वीरू दिखाई देने लगे हैं, है ना। जैसे शोले फिल्म में जय और वीरू मिलके गब्बर सिंह का नाको दम कर देते हैं, वही हालत हो गई। राहुल और तेजस्वी ने मोदी का बिल्कुल नाको दम कर दिया है और बहुत भीड़ आ रही है। और देखिए, अब तो प्रियंका गांधी भी 1-2 दिन के लिए उसमें जुड़ी थी। सुपौल भी प्रियंका गांधी आई थी, दरभंगा भी आई थी। फिर दरभंगा से मुजफ्फरपुर में वो राहुल गांधी के बाइक के पीछे बैठ के आ रही थी, तो उससे भी एक बहुत समा बन गया। और अब तो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री आने लगे हैं। 1-2 रोज़ पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आके शामिल हुए। फिर कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन आके शामिल हुए थे। और मुझे लगता है कि 1 सितंबर को जो रैली होगी उससे मुझे लगता है कई राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे। मुझे लगता है पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी आ सकती हैं, झारखंड से हेमंत सोरेन आ सकते हैं और वो इंडिया गठबंधन का एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा। तो ये जो वोटर अधिकार यात्रा है, इसकी वजह से आप देखिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आप कह सकते हैं नींद उड़ गई है, क्योंकि जिसको लोग पप्पू कहते थे वो सबका पप्पा साबित हो गया। और राहुल गांधी का जो जादू चल रहा है, जिस तरह राहुल गांधी हाथ में संविधान लेके बोलते हैं नरेंद्र मोदी, और भीड़ जवाब देती है चोर है। और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है प्रधानमंत्री पर कि ये वोट चोरी करके पिछले दरवाजे से PM बने हैं। तो ये तो बहुत चिंता की बात हो गई है पूरे नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगियों के लिए। जी सर, तो अभी ये जो वोट अधिकार यात्रा चल रही है, इसमें बहुत से अमाननीय घटनाएं भी हुई है, जैसे तिरंगा का अपमान भी हुआ है इस घटना में। और आज ही तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माता जी को और उनके घर के लोगों को अभद्र गालियां भी दी गई है ये महागठबंधन के कार्यकर्ताओं द्वारा। तो ये भी तो एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, तिरंगा का ऐसा अपमान नहीं हुआ, ये तो ज़बरदस्ती वाली बात है। क्योंकि मैंने कहा ना, राहुल गांधी की इस यात्रा में जो भीड़ उमड़ रही है उससे एनडीए वालों को बुखार हो गया है। तो वो कोई जानबूझ के विवाद खड़ा करना चाह रहे हैं। और जहाँ तक मोदी के बारे में को गालियाँ देने का अपमान है, तो हमारे देश में गालियाँ देने की प्रथा सबसे पहले ये BJP RSS वालों ने शुरू की। आप पूरे राम जन्मभूमि आंदोलन में देखिए, इन लोगों ने मुसलमानों को कितनी गंदी गंदी गालियाँ दी थी, है ना। मैं गालियाँ देने का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये देखिए कि जब आप खुद दूसरों को गालियाँ देते रहेंगे तो खुद आप गाली खाने के लिए भी तैयार रहिए, क्या दिक्कत है ना। जब आप दूसरों को गाली देते हैं तब तो आपको बहुत आनंद आता है।
राम जन्मभूमि आंदोलन के समय मुसलमानों को ये गंदी गंदी गालियाँ देते थे, क्या क्या कहते थे, तब तो बड़ा आनंद आता था इनको। जब खुद गालियाँ सुनने लगे हैं तब इनको संसदीय भाषा और असंसदीय भाषा में फ़र्क समझ में आने लगा है। जी। तो सर मतलब तिरंगा पे जो ये लोगों के द्वारा जो बार बार उस पर चढ़कर आना जाना हो रहा था, ये तो हमारे देश का अपमान है। नहीं ठीक है, एक तो देखिए हमेशा देखा था कि इसका इंटेंशन क्या था, हो सकता है वो अनजाने में ऐसा हुआ हो, है ना। यदि जानबूझकर कोई उस पर पैर रखे, जानबूझ के उसका अपमान करे तो अलग बात है, लेकिन इंटेंशन में अनजाने में यदि कुछ हो जाता है तो नहीं कहेंगे। मैंने कहा ना कि राहुल गांधी की इस यात्रा से पूरी भाजपा और जदयू इतना ज़्यादा घबरा गई है कि ज़बरदस्ती मतलब विवाद खड़े करना चाह रही है। और इस विवाद में जो गोदी मीडिया है, जिसमें नरेंद्र मोदी के दलाल टीवी चैनल्स हैं या बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो मोदी के दलाल हैं, वो लोग इन विवादों को और ज़्यादा हवा देते रहते हैं, जिससे कि मेन मुद्दे पर से लोगों का ध्यान हटा दिया सा है। जी। तो सर अभी ये राहुल गांधी का महागठबंधन का वोट अधिकार यात्रा चल रहा है और जनसुराज प्रशांत किशोर का बिहार बदलाव यात्रा चल रहा है, तो किसकी यात्रा में ज्यादा लोग जुट रहे हैं और किनका सफलता ज्यादा है, कौन आगे बढ़ेंगे? यानी क्लियर है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में कहीं ज़्यादा भीड़ आ रही है, कोई तुलना नहीं है। प्रशांत किशोर की भी यात्रा में भीड़ आ रही है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा में तो जिसको कहते हैं ना जन सैलाब आ रहा है, वो मामूली भीड़ नहीं है। मैं पिछले कई दशक से सोच रहा हूँ, पिछले कई दशक से बिहार में इतनी भीड़ मैंने किसी नेता की यात्रा में या रैली में नहीं देखी। तो ये तो अभूतपूर्व है और एक तरह से बिहार में मतलब कांग्रेस को एक संजीवनी दे दी है राहुल गांधी ने। जो कांग्रेस बिल्कुल मृतप्राय हो गई थी बिहार में, उसमें राहुल गांधी ने नई जान फूंक दी है। जी। तो सर राहुल गांधी जो वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, इससे जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी उस दौरान कई वीडियोस ऐसे आए थे जिसमें जिन व्यक्ति से वे बैठ के बात कर रहे हैं कि उन्हें चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया है, पर फिर बाद में वही व्यक्ति ने हमारे चैनल से या अन्य कई मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि हमें मालूम नहीं था कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में है, हमें किसी ने कह दिया कि हमारा नाम काट दिया गया है, तो हमने राहुल गांधी से कह दिया। तो राहुल गांधी ने उन लोगों को दिखाकर इलेक्शन कमीशन को कहा कि आपने इनका नाम काट दिया और फिर बाद में उनका नाम इलेक्शन कमीशन ने दिखा दिया। तो अब इसमें ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी बिना जाने बुझे ही लोगों को खड़ा कर रहे हैं कि आपका नाम काट दिया गया है। नहीं, ये मानवीय भूली हो सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जो बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है उस मुद्दा से आप इनकार नहीं कर सकती। 65 लाख लोगों का नाम काट देना कोई मजाक नहीं है। और राहुल गांधी ने 7 अगस्त को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें दिखाया था कि कैसे जो बंगलोर मध्य लोकसभा सीट है उसमें एक विधानसभा सीट महादेवपुरा में 1-1 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। देखिए चुनाव आयोग की विश्वसनीयता तो है ही ना संदिग्ध। कश्मीर से कन्याकुमारी से खबरें आ रही हैं। अब यूपी में कोई राम कमल दास वोटर हैं, उनको 42 बच्चे हैं चुनाव आयोग के अपने वोटर लिस्ट के अनुसार। बिहार में मसौढ़ी में देखिए कुत्ता बाबू का आवासीय प्रमाण पत्र बन गया, तो क्या कुत्ता बाबू वोट देने जाएंगे, है ना। बहुत सारे सैकड़ों मकान ऐसे हैं चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट में जिनका नंबर है 0, मकान संख्या है 0। ये कौन संख्या होती है भाई, है ना। बहुत लोगों के पिता का नाम है XYZ MNOP, ये किसके पिताजी का नाम होता है। तो चुनाव आयोग ने तो अपनी साख पर मतलब ठप्पा ये बट्टा लगा लिया है ना। इसलिए आप देखिएगा सोशल मीडिया पर लोग कितना चुनाव आयोग के खिलाफ बोल रहे हैं। उसका नाम चुनाव आयोग पड़ गया है कि मतदाताओं को चुना लगाता है। कुछ लोगों ने चुनाव आयोग का नाम केंचुआ रख दिया है, केंद्रीय चुनाव आयोग, संक्षेप में केंचुआ। तो इस तरह से मतलब राहुल गांधी के किसी भी इल्ज़ाम का बिंदुवार तो जवाब नहीं दे सका चुनाव आयोग, है ना। तो ज्ञानेश कुमार की अपनी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनकी तो इज्जत का फलूदा बन गया है। जी। तो सर आज गांधी मैदान जो थाना है उसमें राहुल गांधी पर FIR भी दर्ज कराया गया है, तो उस पर क्या है? कुछ नहीं, ये सब गिदड़ भभकी है, बंदर घुड़की है। पहली बार तो ऐसे FIR कौन लोग दर्ज कराते हैं, ये टुटपुजिया लोग दर्ज कराते हैं जो दरी उठाओ दरी बिछाओ कार्यकर्ता होते हैं, है ना। टुटपुजिया लोग ये खुद हाईलाइट होने के लिए कि हम कितने बड़े 30 मार खान हैं, हमने राहुल गांधी पर FIR कर दिया, खुद हाईलाइट होने के लिए से फालतू FIR दर्ज कराते हैं। किस ग्राउंड पर FIR होगा? राहुल गांधी कोई आतंकवादी हैं? यदि उन्होंने प्रधानमंत्री को चोर कहा है तो पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया जाने कि प्रधानमंत्री चोर है। मैं भी कह रहा हूँ आपके चैनल पर कि प्रधानमंत्री चोर हैं, वोट चोरी से पिछले दरवाजे से प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसमें FIR की क्या बात हो गई। जो हमारा संविधान है उसका अनुच्छेद 19 है, वो सभी हिंदुस्तानी को
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, वो हर हिंदुस्तानी का मौलिक अधिकार है। और देश का प्रधानमंत्री भी संविधान से ऊपर नहीं है, ना कानून से ऊपर है। यदि मोदी ने वोट चोरी की है तो मैं भी डंके की चोट पर कहूँगा कि प्रधानमंत्री चोर है, पिछले दरवाजे से प्रधानमंत्री बना है। इसमें एफआईआर की कौन बात हो गई, और क्या राहुल गांधी का क्या बिगड़ जाएगा एफआईआर से? जी, तो मतलब कुल मिलाकर वोट अधिकार यात्रा सफल है। सफल ही नहीं, महासफल है, सुपर सक्सेसफुल है ना। ये कोई सिर्फ सफलता इसको नहीं मानिए, ये तो ऐसा सफल हुआ है कि इसने बिहार की राजनीति की दशा और दिशा बदल दी है। और सिर्फ बिहार ही नहीं, इसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में मतलब सुनाई दे रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। जी, मतलब जमीनी पकड़ बनाने में इस बार महागठबंधन जो है वो खुद देखिए, आप भीड़ देखिए। जो लोग राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहते थे, सबके चेहरे पर कालिख पुत गई ना। राहुल गांधी तो एक नायक के रूप में उभरे हैं। जिस तरह संविधान लेके वो घूम रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल नरेंद्र मोदी को रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया। जी, तो सुना आपने पूर्व आईपीएस अमिताभ दास को कि बिहार में वोट अधिकार यात्रा को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या वोट अधिकार यात्रा अब जमीनी पकड़ और जनता का वोट पाने में सफल रहेगी? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।